हेलो और अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। एंड वेलकम बैक टू गप्शप विद थनक। इफ यू न्यू टू माय चैनल, वेलकम टू थनक दुनिया। एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड येट, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर गाइस? सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड लेट मी नो कमेंट्स कि आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और आज का आपका बिग बॉस का क्या रिव्यू है, क्या ओपिनियन है। आज था अनदर वार जो कि बातों बातों में थोड़ा बहुत इधर उधर सबको समझाया गया, लेकिन फिर भी उस तरह जो एक प्रॉपर जो एक वार होता है वो नहीं था। बट चलो कोई नहीं, अभी तो पहला वीकेंड है तो हो सकता है कि उन्होंने जो है थोड़ा हल्का हाथ रखा हो डांट खिलाने में। डांट तो खिलाई नहीं है। एनीवेज कुछ बातें थी जो कर सकते थे, कुछ चीजें थी जिन पे बोला जा सकता है, जैसे कि मान्या का जिस तरह से आजकल बिहेवियर है, या अर्चना का थोड़ा बहुत इधर उधर, और शालीन के जो है बातों पे कहीं जो बहुत चीजों पे बात की जा सकती थी। तो ये चीजें हैं लेकिन जो कि नहीं बोली गई हैं, लेकिन शालीन की कुछ बातों पे बोली भी गई है बातें, जैसे कि कहा गया है शालीन को कि ओवर एक्टिंग हो रही है। उसे बातों बातों में समझा दिया गया कि डूड क्या इनफ। आज भी जैसे कि जब भी वो आज एक्स्ट्रा ही हंस रहा था और ऐसा लग रहा था कि इतनी ओवर एक्टिंग है कि मैं क्या बताऊं। बहुत ज्यादा जो है मुझे तो लग रहा है कि जो बिग बॉस जब वीकेंड का वार नहीं होता, नॉर्मल डेज होते हैं, तो वहां तो ओवर एक्टिंग होती है, और जब बिग बॉस वीकेंड का वार है, ओ माय गॉड, डबल ओवर एक्टिंग थी। और जब सलमान खान ने पूछा साम दाम डन वेल, द वे ही सेड, बट या साम दाम डन वेल आज तो थोड़ा ठंडा पड़ा, बहुत ही हल्का साम दाम डन वेल था। देखेंगे अगले वीकेंड में जो है साम दाम डन वेल कैसा रहता है। एंड यस, जैसे कि मैंने कुछ 2-3 दिन पहले कहा था कि अंकित तो दिख ही नहीं रहा है। सलमान खान भी कहते कि यार देखो कहाँ गए हो, सब आपको ढूंढ रहे हैं, दिख ही नहीं रहे हो। सो देर, और फिर जब हिट और फ्लॉप की बारी आई ना, लाइक मान्या ने जिसको फ्लॉप बोला, आई मीन लिटरली आई डोंट थिंक कि उसको उस लिए जो है डिजर्विंग थी वो श्रीजेता, क्योंकि जो उनमें जो जिस कॉन्वर्सेशन की वजह से उसने फ्लॉप बोला था, अभी तक उसको रियलाइज नहीं हुआ कि उसने क्या कहा है और कितना गलत कहा है। तो पूरा जो हेटर फ्लॉप था, जिसमें साजिद ने अगर अब्दू को फ्लॉप दिया तो उसने उसका रीजन देखे, तुमने मुझे नहीं बुलाया था गाने में, जैसे मैं तुमको फ्लॉप दे रहा हूँ, तो वो आई डोंट थिंक मैं उसको काउंट करूंगी। क्योंकि बाद में जब अब्दू ने बोला था, क्योंकि इसने मेरे मुंह पे फॉर्म मारा, तो मैंने इसलिए कैप्टन, यानी कि मुझे नहीं लगता कि वो इसलिए उसने यानी कि साजिद का नाम लिया। लेकिन इसके अलावा जो है अगर देखा जाए तो मुझे फ्लॉप में जितने भी थे उसमें जो है जीता और प्रियंका डिजर्विंग नहीं थे, बाकी तो सब ठीक था। और जो हिट में थे बाकी सब ठीक था, सिवाय मेरे ख्याल में गौतम और एक तो वो शालीन, ये दोनों तो बिल्कुल भी जो है ना हिट डिजर्विंग नहीं है। तो अगर इन दोनों को स्विच कर दिया जाए तो सही रहेगा। फिर जो है बात करते हैं जी, आई मीन क्या एपिसोड वीकेंड का वार, जो सलमान खान का जो एपिसोड था उसमें जो है ज्यादा था, बस यही बातें थी, यही चीजें थी। तो इसके बाद आई मीन इसके बारे में ज्यादा बात करने के लिए कुछ है नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। जब वीकेंड का वार का एपिसोड खत्म हुआ और जब संडे एपिसोड शुरू हुआ, तो गाइस खाने पे इतना बड़ा बड़ा झगड़ा। एंड मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुझे ना टीना थोड़ी अनोइंग लग रही है अब, क्योंकि मुझे लगता है वो अटेंशन सीकर है। वो अगर रो रही है या अपसेट है तो वो डिमांड करती है कि मेरे पास कोई आए, मुझे मनाए, हैं। तो वहां पे मुझे जो है वो बहुत अटेंशन सीकर लग रही है। आई थिंक आगे जाके उसके लिए बहुत ही ज्यादा जो है गलत होने वाला है, और हमारे लिए भी काफी अनोइंग होने वाला है। देन बात करते हैं किचन की। जब किचन जो है, क्या नाम है उस डेंटिस्ट का, नाम याद करने की कोशिश करते हैं, नहीं आया तो डेंटिस्ट ही कहेंगे, सौंदर्य, आई थिंक, एम आई राइट, लेट मी नो कमेंट्स क्या मैं ऐसे ही हूँ, सौंदर्य। एनीवेज, तो वो जो डेंटिस्ट जब वो किचन में थी तो कोई यानी जब वो किचन में थी तो इतना प्रॉब्लम जो है कुकिंग का नहीं हो रहा था, ना कुकिंग पे या ना ही खाने पे लड़ाई हो रही थी। एंड देन सडनली जब अर्चना जी किचन में आई हैं, क्या लड़ाइयाँ हो रही है खाने पे यार। सुम्बल ने वैसे एक बात सही की, वो मेरे यानी कि मेरे जैसे मेरे ख्याल में पॉइंट ऑफ व्यू रखती है कि यार खाने पे इतना बोलना, मैं खाने पे लड़ाई करूं, खाने पे जय करूं, क्या नहीं होता है, वाकई नहीं होता है। खाने पे बंदा कैसे लड़ सकता है, ओ माय गॉड। एनीवेज,
तो बहुत चिल्लम चिल्ली, मैं तो सर ऐसे पकड़ के बैठ गई थी, इसलिए मैंने बाल भी ऊपर करके यूं बांध लिए हैं। जितनी आज बहस हुई है खाने पे सिर्फ। और एंड निम्रत कौर जी एज अ कैप्टन जो है वो गिव अप कर चुकी हैं। वो क्या कहते हैं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, चिल्ला मत, ही नहीं करो, वो नहीं करो। भाई कैप्टन हो, जब आपको कैप्टन, जब आपको मौका मिला था कि शायद कैप्टन किसी और को दे दो तो हार जाती, क्यों अपनी कैप्टनसी कंटिन्यू रखी जब नहीं हो रहा था? क्योंकि बिग बॉस में कैप्टन बनने का मतलब ही यही है। तो वैसे एक बात जो है, मेरे पता नहीं किसने कही थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन कही थी कि आई थिंक इस वक्त जो है ना शो निम्रत और प्रियंका पे चल रहा है, कि कभी निम्रत कभी प्रियंका, कभी निम्रत तो कभी प्रियंका, ये जो ना आपस में इन लोगों का कैट फाइट चल रहा है और इसी पे जो है शो चल रहा है। और देन लेकिन कोई और कुछ कर भी तो नहीं रहा, कुछ कोई और भी दिखा भी तो नहीं रहा, तो क्या करें, इन दोनों पे ही चलेगा फिर। देन अगेन जो फिर खाने की लड़ाई ही, एज ऑलवेज प्रियंका को जो है बीच में आना है, प्रियंका को बीच में लड़ना है। अब बात करते हैं एनसी स्टैन की। भाई अब जो है वो थोड़ा खुल रहा है, बातें कर रहा है, अपना ओपिनियन रख रहा है, चाहे एक वन ऑन वन टॉक्स में जो है वो यानी कि सबसे बातें कर रहा है, अपना ओपिनियन रख रहा है, बट वो कर रहा है और उसका ओपिनियन जो है इतना गलत भी नहीं है। अगर देखा जाए तो वो काफ़ी सही ऑब्जर्व करके जो है बातें कह रहा है। एंड आई डू अग्री 80%, 80-90%। अब मुझे यानी कि इतना वो बारीकी में जाके कि यहाँ मैं ये अग्री नहीं करती, वो मुझे अभी याद नहीं है। अगर मैं इतना नोट करके देखूंगी तो मैं बता दूंगी, बट एनीवेज मैं काफ़ी हद तक जो है उसकी बात से अग्री करती हूँ, जो जो उसने कही है, जिस जिसके बारे में भी, जैसे उसने टीना के बारे में कहा है और जैसे उसने आई थिंक प्रियंका के बारे में भी कहा है। सो यस, इन बातों के लेके जो है ना, और सुम्बुल उसने कहा कि सुम्बुल थोड़ा टॉम बॉयश उसका है। हाँ डेफिनेटली लगती है, लेकिन उसका वही एक टॉम बॉयश लुक है, वही होना चाहिए। मैं डेफिनेटली सुम्बुल को फिर से कहूँगी कि प्लीज़ 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 शालीन पे जो है ना इतना रिलाय मत करो, इतना ट्रस्ट मत करो, नहीं सही रहेगा तुम्हारे लिए। तुम अगर अकेली या किसी और के साथ जो है चल के तुम ज़्यादा निखर के बाहर आओगे, लेकिन शालीन के साथ जो है ना तुम दब रही हो, शालीन तुम्हें दबा रहा है तुम्हारी पर्सनैलिटी को, तो प्लीज़ थोड़ा सा अलग होके जो है, उससे अलग होके जो है आप रहिए, तो वो ज़्यादा बेहतर है। और आज तो लगता है रोने का कंपटीशन हो रहा था। पहले तो है निम्रत रोई है, उसी एक ही चीज़ की लड़ाई, एक ही बात पे जो है लड़ाई पे जो है निम्रत रोई है, और उसके बाद जो है अर्चना जिसकी वजह से वो रही है, जिसने जो सिचुएशन क्रिएट की थी वो, यानी कि उसकी वजह से निम्रत रही है, और उसके बाद अर्चना जी भी रोना शुरू हो गई है, तो उसी बात को लेके, उसी चीज़ को लेके। सो माय गॉड। तो ये था आज का एपिसोड और ये था आज का रिव्यू। आज भी कुछ ज़्यादा, क्योंकि वीकेंड के बाद पे जो है इतना कुछ हुआ नहीं है जो कि हो सकता था, तो ज़्यादा कुछ कहने को है नहीं। और बाकी का जो एपिसोड तो उसमें जो 1-2-3 मेन चीज़ें थी वो उस पर हम बात कर चुके हैं। सो आई थिंक ये फिर इस वीडियो को जो यहीं पे खत्म करते हैं, और आप लोगों को मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू धनी की दुनिया। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे पॉजिटिव, एक्ट पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, एंड डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, do positively, because let's spread some positivity together. Allah Hafiz.